Hello everyone, I am Pranka Bhardwaj and I am pursuing my Masters in Plant Pathology from CHF Neri Hamirpur under Noni University. So the topic I have chosen today is to make people aware about phytopathology and the concept of disease in plants. So let's start with the term phytopathology. Phyto means plants and patho means disease or the suffering and the logy means study. Therefore phytopathology means study of disease in plants. अगर हम कॉमन मैन की लैंग्वेज में बोलें तो पौधों की बीमारी के बारे में जानना, उसके बारे में स्टडी करना, उसको हम फाइटोपैथोलॉजी बोलते हैं। पादप रोग विज्ञान। अब किसी भी बीमारी की वजह से कोई भी फसल या तो वो उग नहीं पाएगी, एक बार वो उग गई या फिर बड़ी हो गई तो उसके बाद में जब हमने उसको अभी हार्वेस्ट नहीं किया है या फिर हमने उसको कंज्यूम नहीं किया है, यूज़ नहीं किया है, तो उसके जो प्लांट पार्ट्स हैं उसमें किसी तरह की कोई सिम्टम्स अपेयर हो जाएंगे, वो गल जाएंगे, सड़ जाएंगे और इस तरह से हमारा लॉस हो जाएगा। तो इस वजह से हमारा जो प्रोड्यूस होता है वो कम बनता है और हमारी जो उसकी ईल्ड है वो रिड्यूस हो जाती है। अब कोई भी क्रॉप अगर हम ग्रो करते हैं तो हमारा मेन एम रहता है कि हमने उसकी ईल्ड अच्छी लेनी है, उसकी क्वांटिटी अच्छी होनी चाहिए और उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब इसमें दो फैक्टर्स और भी इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कोई भी प्लांट है, कई बार क्या होता है आपने देखा होगा कि पौधों में कीड़े लग जाते हैं, तो उस साइंस को हम बोलते हैं एंटोमोलॉजी। और कई बार खरपतवार जिसको हम बोलते हैं वीड्स, जैसे कि आपके जिसको हम कॉमन लैंग्वेज में बूटी भी बोलते हैं, तो वीड साइंस वो भी इन लॉसेस के साथ में एसोसिएटेड है। तो ये जो फाइटोपैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी और वीड साइंस है एक दूसरे के साथ में एसोसिएटेड फील्ड्स हैं। अब वर्ल्ड में 31% से लेके 42% तक इकोनॉमिक लॉसेस होते हैं किसी भी क्रॉप में। अब जितने भी ये क्रॉप्स हैं इनकी जो लॉसेस हैं वो जैसे डेवलपिंग कंट्रीज हैं, इंडिया यहाँ पे ज़्यादा है, जबकि जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं जैसे कि यूरोप हो गया, चाइना हो गया, यूएसए हो गया, वहाँ पे ये लॉसेस कम होते हैं। अब इन 36% लॉसेस में से भी जो 14.1% लॉसेस हैं वो हमारे डिजीज़ की वजह से होते हैं और अप्रॉक्सीमेटली 10% लॉसेस हमारे इंसेक्ट्स की वजह से और 12% लॉसेस हमारे वीड्स की वजह से होते हैं। अब 6 से 12% जो लॉसेस होते हैं वो पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस होते हैं। मतलब एक बार आपने किसी चीज़ को पेड़ से निकाल लिया तो उसके बाद में जो लॉसेस होंगे वो 6 से 12% होंगे। अब ये जितने भी लॉसेस मैंने आपको बताए, इन लॉसेस में अलग लॉसेस जैसे कि टॉक्सिसिटी की वजह से लॉसेस हो गए, उसको प्रॉपर कोई मिनरल नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिएंट डेफिशिएंट लॉसेस होते हैं, वो कोई भी लॉसेस इसमें हमने अभी तक काउंट नहीं किए हैं। तो आप सोच सकते हैं कि इन बीमारियों को ठीक करने की और इन बीमारियों की, इन कीड़ों की और इन वीड्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि इंडिया बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है इसलिए। अब प्लांट पैथोलॉजी को बेसिकली हम क्या बोल सकते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड द फैक्टर्स दैट कॉज द डिजीज इन प्लांट्स एंड द मैकेनिज्म by which these factors they induce the disease in the plants and the methods of controlling the disease in the plants by reducing the damage. So अगर हम प्लांट्स की बात करें कि प्लांट्स कैसे बीमार होते हैं, तो प्लांट्स बोल नहीं पाते। जब हम बीमार होते हैं हम कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि हमें यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे दर्द है। अभी तक कुछ पता नहीं है कि प्लांट्स को किसी तरह का कोई पेन फील होता है या फिर डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो इस चीज़ को पिन पॉइंट करना काफ़ी डिफिकल्ट है कि किस स्टेज पे डिजीज स्टार्ट होगी। बट वंस द सिम्टम्स अपेयर, हमें दिख जाता है कि हाँ इस पर कोई धब्बा आ गया या कोई दाग आ गया या फिर कोई पेड़ मुरझा रहा है या फिर किसी की रूट्स सड़ या गल रही हैं, तो हम कहते हैं कि हाँ प्लांट्स में डिजीज आ गई है। बट ये डिजीज है क्या? अब हेल्दी प्लांट क्या होता है, अनहेल्दी प्लांट क्या होता है? हेल्दी प्लांट हम उस प्लांट को बोलेंगे जो अपने जितने भी फंक्शंस हैं, फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, उनको अपने बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। जैसे कि मान लीजिए वो न्यूट्रिएंट्स प्रॉपर ले रहा है, उसमें मेटाबॉलिज्म प्रॉपर हो रहा है, वो जितने भी अपने न्यूट्रिएंट्स हैं उनको प्रॉपरली एब्जॉर्ब कर रहा है, तो उस टाइम हम प्लांट्स को हेल्दी बोलेंगे। उसमें जो सेल्स हैं वो प्रॉपरली डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, प्रॉपर ग्रोथ हो रही है, प्रॉपर ईल्ड आ रही है, उस टाइम प्लांट्स को हम हेल्दी बोलते हैं। बट इसमें से कोई भी फंक्शन अगर डिसरप्ट हो जाता है तो हम उस प्लांट को क्या बोल देते हैं कि अनहेल्दी हो गया। अब ये फंक्शन इंसेक्ट्स की वजह से भी हो सकता है डिसरप्ट, या फिर कुछ ऑर्गेनिजम्स की वजह से हो सकता है। तो उन ऑर्गेनिजम्स को जिन वजह से प्लांट्स में डिजीज आ रही है उनको हम बोल देते हैं पैथोजेंस, मतलब कि डिजीज जनरेटिंग ऑर्गेनिजम्स। तो आप देख सकते हैं कि हम डिजीज की कितनी इंपॉर्टेंस है किसी भी प्लांट में, क्योंकि एक बार अगर प्रोड्यूस खराब हो गया, लॉस में चला गया, तो फार्मर को कितना ज़्यादा लॉस हो जाता है। अब अगर हम बात करते हैं डिजीज की बेसिक डेफिनेशन की, तो इट इज़ द माल फंक्शनिंग कॉज्ड इन द ऑर्गेनिज्म ड्यू टू कॉन्टिन्यूस इरिटेशन बाय सम एजेंट विच रिजल्ट इन सम सफरिंग और काइंड ऑफ सम सिम्टम प्रोडक्शन। तो अब सिम्टम्स के बेसिस पे हम डिजीज को डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि
अगर कोई सिम्टम दिख रहा है, मान लो उसमें रूट रॉट हो रहा है, मान लो उसमें विल्ट हो रही है या फिर लीफ स्पॉट्स हो रहे हैं, इन सिम्टम्स को हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। प्लांट ऑर्गन्स के बेसिस पे, जैसे मान ली रूट डिजीज है, स्टेम डिजीज है, फोलियर डिजीज है, और अगर हम टाइप ऑफ प्लांट के बेसिस पे डिवाइड करें तो हम बोल सकते हैं डिजीज ऑफ फील्ड क्रॉप्स, डिजीज ऑफ वेजिटेबल क्रॉप्स, डिजीज ऑफ फ्रूट क्रॉप्स, डिजीज ऑफ मेडिसिनल क्रॉप्स। और अगर सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है टाइप्स ऑफ पैथोजन, मतलब किस वजह से वो डिजीज हो रही है। अगर हमें पता है किस वजह से वो डिजीज हो रही है तो हम उसका कंट्रोल मेजर भी पता कर सकते हैं। अब प्लांट डिजीज दो टाइप की होती हैं, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। जो इन्फेक्शियस डिजीज होती है हम उसको बायोटिक प्लांट डिजीज भी बोल सकते हैं। इसमें आपके सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, जैसे फंजाई, बैक्टीरिया, वायरसेस, आपके एल्गे, हायर प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स एक्सेट्रा। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज में वो फैक्टर्स लेते हैं, जैसे आपका टेम्परेचर हो गया, ड्यू टू हाई टेम्परेचर, ड्यू टू एक्सेसिव नाइट्रोजन, ड्यू टू लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स, या फिर ड्यू टू एक्सेस मॉइस्चर। ये जितनी भी डिजीज हो रही है उनको हम कैटेगराइज कर देते हैं एज नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। सो इसकी इंपॉर्टेंस क्या है एग्रीकल्चर में, सबसे पहले तो ये कि अगर आप किसी प्लांट में डिजीज को कंट्रोल कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो आप उसको लॉस से बचा सकते हैं, इकोनॉमिक लॉस से बचा सकते हैं। सेकेंड थिंग कि हम उसको क्या कर सकते हैं, सर्टिफाइड जितने भी सीड्स हमारे पास आ रहे हैं डिजीज फ्री, उनको ऑब्टेन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लांट ब्रीडर्स एंड प्लांट पैथोलॉजी। द थर्ड फोरमोस्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि हम डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह पे स्प्रेड होने से बचा सकते हैं थ्रू क्वारंटाइन लेजिस्लेशंस। जैसे आजकल कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है, तो आपको क्वारंटाइन का मतलब तो पता चल ही गया होगा। तो वैसे ही जैसे कोई भी हमारा प्लांट का पार्ट हम एक जगह से दूसरी जगह तक लेके जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ बेसिक लॉज होते हैं जिनकी प्रॉपर, जैसे किसी भी प्लांट पार्ट की प्रॉपर चेकिंग होती है तभी उसको आगे जाने देते हैं, दैट इज क्वारंटाइन चेकिंग। तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्लांट्स को प्रॉपर प्रोडक्ट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। और नेक्स्ट थिंग इज, जैसे अब हमें पता चल रहा है कि प्लांट्स में इन ऑर्गेनिजम्स की वजह से कुछ टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं, कुछ जहरीले पदार्थ प्रोड्यूस होते हैं जिसकी वजह से हमें लॉसेज हो सकते हैं। तो अब हमने उनको पहचानना शुरू कर गया, उनकी मैनेजमेंट हमें पता चल गई है। प्लस द लास्ट थिंग इन दिस लेक्चर आई वुड लाइक टू टेल यू इज, मैंने दो टर्म्स यूज़ की, कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। बोथ आर डिफरेंट टर्म्स। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट मीन्स कि हम किसी लिमिट तक उसको रोक पा रहे हैं, प्रिवेंट कर पा रहे हैं, जबकि कंट्रोल मीन्स कि हमने 100% उस चीज़ को रोक दिया है। सो दैट इज ऑल अबाउट प्लांट पैथोलॉजी फॉर टुडे, एंड इन नेक्स्ट लेक्चर्स विल डिस्कस अबाउट द हिस्ट्री ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। थैंक यू।